टू माय न्यू व्लॉग। तो मैंने एक पहले व्लॉग डाला था, उसमें मैंने कहा था कि मैं मतलब एक हेयर पैक बालों में अप्लाई करती हूँ जिससे बाल थोड़े से, मेरे जो बाल है थोड़े सिल्की स्मूथ और शाइनी हो गए हैं और टच वुड थोड़े से बढ़ने लग गए। क्योंकि मैंने बीच में कराई थी हेयर कटिंग, तो मेरे जो बाल थी ग्रोथ थी वो बिल्कुल नहीं हो रही थी और हेयर फॉल मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे जो बाल है वो पुच्छड़ सी हो गई थी, वो गुत्तू सी हो गई थी। तो मैंने, क्योंकि विंटर था तो सर्दियों में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि ठंड लगती है और फिर ये होता फटाफट नहाओ और बाहर आ जाओ। तो मेरा भी यही हिसाब था, तो इसीलिए फिर अब जैसे गर्मियाँ आने शुरू हो गई है जैसे, तो मैंने अब अपने बालों का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। सॉरी मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंदर से कोल्ड हो रहा है। तो फिर मैंने बताया था कि एक वीडियो में कि मैं हेयर पैक अप्लाई करती हूँ। तो मेरी जो डियरेस्ट दी है उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ ये हेयर पैक है जो वो दिखाऊं अपनी वीडियो के ज़रिए। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपके साथ वो शो करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं कौन सा हेयर पैक लगाती हूँ और उसको मेरे को क्या क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको बताया है। मैं अपने बाल खोल के दिखाती हूँ, मैंने झाड़े वाड़े कुछ नहीं है, मतलब सो के उठ के फ्रेश हो गई हूँ बस, और कुछ नहीं किया, कॉम्ब भी नहीं लगाई है। तो बालों की मैं आपको एक बार लाइट जला के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे बाल, जब मैंने कटिंग कराई थी ना तो मेरे जो बाल थे वो इतने हो गए थे, इतने, ओनली इतने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे तो मैंने कटवा दिए थे। और सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो थायराइड था वो भी पता नहीं लग रहा, कभी घट जा रहा है कभी बढ़ जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आ तो कम रहा है पर ऐसा हो जा रहा है कि कई बार बढ़ भी जा रहा है। तो मुझे उस वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो। तो मैंने मतलब हफ्ते में मैं 2 बार अप्लाई करती हूँ उस पैक को, 2 पैक बनाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक पैक शेयर करूँगी, दूसरा बाद में करूँगी, उसके लिए मेरे पास सामान कम है इस वजह से। तो अभी जो मेरे पास है मैं वो वाला पैक यूज़ करके दिखाती हूँ जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ। तो ये मैं बालों को पास से दिखा देती हूँ। ये देखो बालों में थोड़ी सी शाइनिंग हो गई है और जो मेरे डैमेज बाल थे वो जरा, अब जो टूटने वाले बाल थे ना वो भी बंद हो गए हैं। बंद इतने नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, ऐसे नहीं है। जब कॉम्ब लगाते और उलझते हैं तभी बाल टूटते हैं, जो धोते हुए इतने सारे निकलते थे ना वो कम हो गया। सबसे बड़ी बात, जो मेरा जो बाल है ना वो कर्ली बाल है और बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर मैं इसको केयर नहीं करती ना तो मेरे जो बाल है ना बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, मतलब सिल्की बाल नहीं है मेरा, बहुत बेकार बाल है। तो मैं ये जो पैक अप्लाई करती हूँ ना उससे बाल ठीक हो जाते हैं। तो चलिए फिर आपको मैं पैक दिखाती हूँ कौन सा पैक है, तो उसमें क्या यूज़ होता है। उसमें ओनली आपको 2 चीज़ें लगती हैं। अगर आपने बाल नहीं, 3 चीज़ इसलिए, अगर आपने बालों में तेल नहीं लगा रखा तो आप उसे 3 चीज़ में अप्लाई, उससे तीसरी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बालों में ऑयल पहले से है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ड्राई बालों में ही लगाओ, अगर आपने ऑयल भी लगा रखा है ना आप उसमें भी अप्लाई करोगे, वो आपको बहुत इफेक्ट करेगा और मतलब अच्छे से लगाना तो बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पैक है। पहले हमें चाहिए एक एग, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे बाल जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं है तो इसलिए मेरा एक एग में हो जाता है, और ये कैमरे में आ रहा है, वैसे ये एग थोड़ा बड़ा है। अच्छा, और ये है वो वाला अंडा, देसी अंडा कहते हैं ना जिसे, ये वो वाला है। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। मेरे पास ये वाला है तो मैं यही वाला ले रही हूँ। और ये है, आप सोचेंगे ये क्या है ये है शहद, ये ना घर का निकला हुआ शहद है, घर का बना हुआ शहद, ये ना ओरिजिनल शहद है। ये ना हमारे गार्डन में, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मेरी जो पुरानी वीडियोस है उसमें दिखाई, उसमें ये शहद निकालते हुए और कैसे करा था ना वो, मतलब सब कुछ है। तो ये शहद है घर का। अगर आपके पास घर का बना हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा रेडीमेड ले सकते हैं। मेरे पास दोनों तरह का है। ये पतंजलि का है शहद हमारे पास, पर मैं ये वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ करूँगी अपने बालों के लिए ये वाला, ये घर वाला। तो चलिए फिर अपनी जो रेसिपी, जो अपना पैक है, हेयर पैक है, उसको करते हैं शुरू। तो इस पहले हम एक एग है, प्लास्टिक की कटोरी में फूटेगा ही नहीं पर वो है, हमें ना अंडे का सब कुछ लेना है, मतलब ये वाइट पार्ट भी और येलो पार्ट भी। मैं तो सब कुछ यूज़ करती हूँ, बाकी अगर आपको ये लगता है भी स्मेल ज़्यादा है तो आप इसका जो पीले वाला पार्ट है ना वो अवॉइड कर सकते हैं। आपको पता है अंडे में क्या होता है। मैंने अंडा, एक पूरा अंडा ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी, अपने बालों के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं शहद। मेरे बाल जैसे मतलब ज़्यादा बड़े नहीं है तो मैं इसमें 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ शहद। मधुमक्खी ना आ जाए मधुमक्खी नहीं आएगी, सानवी कह रही है कहीं हनी भी ना आ जाए, पर नहीं आएगी।
थोड़ा सा मैं और ले लेती हूँ, बहुत है, इतना इनफ है हमारे मेरे बालों के लिए। आप बाकी जैसे अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ हेयर ऑयल। आपके पास नारियल का है तो आप नारियल का लगा सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से फिर मैश कर लेते हैं 1-2 मिनट तक, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना इसमें अच्छे से मिल जानी चाहिए। उसके बाद हम अप्लाई, चलिए फ्रेंड्स मैं करती हूँ अप्लाई और साथ साथ आपको दिखाती हूँ और इसके बेनिफिट भी बताती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट है बालों के लिए। मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है कि मतलब कि क्या क्या मतलब इससे मतलब बहुत ज़्यादा क्या बेनिफिट है, पर जितना मुझे मेरे बालों में इसको लगाने से फ़र्क पड़ा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसी चीज़ शेयर नहीं करूँगी जिससे जो चीज़ मैंने यूज़ नहीं करी और मैं आपसे बताऊँ कि भाई देख के कहीं से कि भाई मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है हम कुछ आपको कुछ और बताएं हो कुछ और, पता चले आपको रिजल्ट अच्छे नहीं आता है तो आप मुझे बोलोगे, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी का नुकसान हो या किसी को अच्छा ना लगे। तो इसीलिए मैं वही चीज़ बताऊंगी जो मैं अप्लाई करती हूँ और जो मुझे अच्छी लगती है। तो जैसे ये हेयर पैक है, ये मैं खुद पर्सनली जब से गर्मियाँ शुरू हुई है मैं बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ और मुझे अपने बालों में बहुत फ़र्क लगा और थोड़े से बड़े भी हो गए हैं, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे तो थोड़ा सा इतना ग्रोथ हो गया। तो चलिए फिर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों में कर लेती हूँ कॉम्ब, क्योंकि जो बालों में गांठें हैं ना वो निकल जाएगी। सामने पीछे से हट जा, तो यहाँ पैर रखिए। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लेती हूँ अपने बालों की। मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले जो मेरे बाल थे ना वो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, अब इतने हो गए। मतलब पहले ना इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे घर में ना झाड़ू लगाते ना लोगों के घर से डस्ट निकलती है, और मेरे घर से हमारे बाल निकलते थे। हमारे घर जैसे कि आपको पता है हमें जैसे जिनको कैल्शियम की या प्रोटीन की कमी होती है उन्हें कहा जाता है कि भाई अंडा खाओ, अंडा खाने से ऐसा होता है। तो उसी तरह से जैसे हमारे बाल जो डैमेज होने लगते हैं ना और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है, तो अंडा और हनी है उससे जो हमारे बालों में जो कमी रह जाती है ना, मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं खाना खाती हूँ, प्रॉपर खाती हूँ, पर मैं जैसे दूध नहीं पीती, अंडा नहीं खाती हूँ, दही नहीं खाती हूँ, मतलब जो कैल्शियम वाली चीज़ें होती हैं, ये प्रोटीन वाली चीज़ होती है, मैं वो बहुत कम खाती हूँ। तो शायद मुझे लगता है इस वजह से मेरे जो बाल हैं वो टूट रहे हैं। मेरे जो बाल है ना शायद वो इस वजह से टूटते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है थायराइड की। कहते हैं जिनको थायराइड होता है उनके बाल जरूर टूटते हैं, शायद मेरे साथ भी यही। तो इसीलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करके अपने बालों को अच्छा बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर हनी में क्या बेनिफिट होता है? हनी में ये बेनिफिट होता है, सेम प्रोसीजर है। हनी जो होता है वो हमारे बालों को सिल्की, स्मूथ और डैंड्रफ फ्री करते हैं। जैसे जिनके डैंड्रफ होता है ना उनको ये पैक जरूर अप्लाई करना चाहिए। आप यूज़ करके देखना। ये पैक ना मैंने तनुष के बालों में भी अप्लाई करा हुआ है, क्योंकि उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैं भूल गई ना। हाँ, तनिक है ना मेरे तनुष को बहुत ज़्यादा बीच में डैंड्रफ हो गया था, तो मैंने पता है क्या करा, ये वाला पैक बनाकर उसमें एलोवेरा जेल डाला और उसके बालों में अप्लाई करा। क्योंकि वो बच्चा है ना वो ज़्यादा देर नहीं रख पाता है, जैसे हम तो काम करते रहते तो चल जाता है, पर उसको क्या है वो नहीं रख सकता और उसको घीन भी बहुत आती है। कह रहा मुझे मत लगाओ, पर उसको मैंने जब ये लगाया था ना तो उसके बाल में बहुत अच्छे हो गए थे। सिल्की, उसका बाल तो अच्छा है, सिल्की है, पर जो डैंड्रफ था ना वो क्लियर हो गया था और बाल भी अच्छे हो गए थे। उसके भी बहुत बाल टूट रहे थे, हेयर फ्लो इतना ज़्यादा हो रहा था मैं बता नहीं सकती। अभी देखो मैंने अप्लाई कर लिया। सामने मुझे देख लिया, उसका मन कर रहा है वीडियो में आने का, पर मैं उसको नहीं ला रही हूँ क्योंकि वो उठी हुई है और उठ के ओनली सैंडल में घूम रही है, इसीलिए। तो देखो मैंने इस तरफ भी अप्लाई कर लिया। अभी तक मैं कॉम मारूंगी ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। अभी दोनों साइड मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इनको कर लेती हूँ एक इस तरीके से। बालों को ना ऐसे करके आप सीधा कर लो, उससे क्या होगा, जैसे अंडा लगा हुआ शहद लगा ना तो आपके जो बाल है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप धोगे ना तो उसी तरीके से हो जाते हैं। जैसे हम जेल लगाते हैं हमारे बाल वैसे नहीं होते, ऐसे हो जाते बाल, मतलब सीधे सीधे होने लग जाते हैं। जैसे हम बाहर जाके जो करते हैं ना स्मूथनिंग, ये उसका काम करता है। हाँ, मेरे पास बच्चा में से हाथ में से रब कर रही हूँ, इस तरीके से लगा रही हूँ। आज मेरी वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कोई नहीं, इसे मैं खुद बना रही हूँ। आपको ये जो हैंडल नजर आ रहा है ये वाला ये मेरा जो वॉश बेसिन का जो मैंने सपोर्ट लगा रखा है ना, ये उसका दिख रहा है, इसके लिए सॉरी। अब ये मैंने अंडा बचा हुआ ऐसे करके अपने बालों में लगा लिया। अब इसको आप ऐसे ऐसे करना, इससे क्या होगा कि जो बाल वो सीधे होंगे। और ये आपको ना हफ्ते में 2 बार जरूर लगाना चाहिए। अब मैंने शुरू कर दिया है तो मुझे अच्छे लगे, मुझे जो मेरे हेयर्स हैं वो थोड़े से पहले से अच्छे हो गए। ये देखो, अब जो थोड़े बहुत आगे से रह गए उनको मैं ऐसे करके, देखो मेरे बाल कम है तो उसमें भी ये बच गया है। बालों में ना हर जगह लगाना है, इसको छोड़ना नहीं है कहीं भी। इससे क्या होगा कि हमारे जो सारे बाल है ना सब में ये शहद और अंडा जाएगा ना, इससे हमारे बालों में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। मैंने जो पैक था वो बिल्कुल अप्लाई कर लिया है और मैंने इसे क्लचर या किसी भी क्लिप की उससे आप टक कर सकते हैं। मैंने क्लचर से इसको ऐसे ऊपर कर लिया है। अब ये मैं रखूँगी 30 मिनट्स के लिए। A few moments later. मैंने जो अपने बाल हैं वो धो लिए हैं, बाल अभी गीले हैं, सूख जाएंगे तब मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगी। पर हाँ, और मैं एक बात और कहूँगी कि और टाइम जब भी मैं अपना सर वॉश करती थी तो मैं नॉर्मल पानी से कर लेती थी, शैम्पू यूज़ नहीं करती थी।
तो आज मैंने शैम्पू का यूज़ किया क्योंकि कल मैंने शैम्पू नहीं लगाया था, यानी कि संडे को। तो आज है मंडे, तो मुझे सर धोना था, इसलिए मैंने हेयर पैक भी अप्लाई कर लिया और अपने बालों में आज शैम्पू भी कर लिया। तो मैं शैम्पू कर चुकी हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप शैम्पू लगाना चाहते हैं नहीं, लेकिन मैं नॉर्मली डे क्या अगर मैं और टाइम लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे आज एग वाले बाल जो होते हैं, एग और हनी का पैक लगा के सर धो लेती हूँ और कल अगले दिन उसको सर को शैम्पू से धोती हूँ। तो अगर मैं आज ऐसे करती तो कल था मंगलवार, तो मैं सर नहीं धोती हूँ मंगलवार को, तो इसलिए मैंने आज शैम्पू कर लिया। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्हें अंडे से स्मेल आती है ना वो उसी दिन सेम डे अपने बालों को धो सकते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मिलेगा आपको सूखने के बाद। ये बाल कैसे हुए, वैसे तो अच्छे लगे ऐसे तो दिखेंगे। और आज मैंने एक अच्छा सा हेयर और क्या नाम है अपने फेस पे एक अच्छा सा पैक भी अप्लाई किया है, जो आपको लग रहा है थोड़ा सा देख के। मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, करूँगी मैं मेकअप। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक मेरे बाल सूख जाएंगे। इतने थोड़ा सा कुछ लगा लेते हैं अपने फेस पे। देखो पैक लगाने के बाद कैसा लग रहा है, फेस वैसे लगाना। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली फ्रेंड्स, जो बाल है सूख गए और मैंने अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, तो बाल कुछ इस तरीके से हो गए हैं। आप देख सकते हैं शैम्पू उससे पैक से बालों में कितना फ़र्क पड़ गया है। और मैंने आज थोड़ी सी करी है स्ट्रेटनिंग आपको दिखाने के लिए कि इससे बालों की जो लेंथ है वो देखो, मेरी लेंथ भी इतनी हो गई है अब पहले से, मतलब बढ़ रही है पैक लगाने से। ये देखो। तो फाइनल फ्रेंड्स, आपने मेरे बालों का जो रिजल्ट है वो देख लिया। और सच बताऊं, इससे ना बाल टूटना बहुत कम हो रहे हैं। टूट रहे हैं पर कम टूट रहे हैं, इतने नहीं टूट रहे जितने पहले टूट रहे थे। और इसको अप्लाई आपको बता दिया है मैंने कि कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो हो सके तो आप भी जैसे अगर ज़्यादा जैसे मेरे ज़्यादा टूटे हैं तो आप भी इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि उससे ना बाल जल्दी जैसे जो कमी है बालों में वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो अपनी डाइट है ना उसको अच्छी रखें, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमारी बॉडी में जो जाता है ना वही हमारी आँखों में, बालों में, हमारी स्किन में लगता है। हम ऊपर से कितना ही लगा ले पर फिर भी होता ही है ना। तो चलो कोई नहीं, अगर आप भी मेरी तरह ये चीज़ें पसंद नहीं करते जैसे दूध या अंडा, तो आप ऐसे पैक बना के बालों में लगा सकते हैं। उससे बालों में ज़रा स्मूथनिंग हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा रफ है तो थोड़े सिल्की से हो जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ मैं एक बार पैक ज़रूर अप्लाई कर लेती हूँ बालों में, क्योंकि फिर ना ज़्यादा रफ नहीं दिखते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं। बाकी तो और क्या है। और हाँ, अगर रेगुलर यूज़ करते हैं जैसे इसे, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अब इसे पहले नहीं कर पा रही थी सर्दियों में, क्योंकि मैंने आपको बताया जल्दी जल्दी नहाने का चक्कर। पर गर्मियों में मैं अधिकतर इसे अप्लाई करती हूँ तो मेरे बाल बहुत अच्छे रहते हैं और ग्रोथ भी होती है और टूटने भी बंद हो रहे हैं। तो अगर हो सके आपको अच्छा लगे तो एक बार मेरे कहने पे एक बार आप यूज़ करके देखो। अगर आपको मेरा हेयर पैक वाला जो व्लॉग है अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पास में है बेल बटन, उसको प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?